गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेल्थ केयर के ऑथेंटिक वीडियो में आपका स्वागत है। नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले, इसके लिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को। आज इस वीडियो में बात करते हैं अपेंडिसाइटिस की। अपेंडिसाइटिस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अपेंडिक्स का सूजन हो जाता है, और अपेंडिक्स का सूजन हो जाता है तो आमतौर पर लोग सर्जरी करवा देते हैं। सर्जरी नहीं, दवा से भी अपेंडिक्स ठीक हो जाता है। इस छोटे से वीडियो में काम की बात समझते हैं। तो पहले समझते हैं कि अपेंडिसाइटिस होता क्या है, अपेंडिक्स पाया कहाँ पे जाता है, उसके बाद सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, और अंत में देख लेंगे कि कौन सी बेहतरीन दवा से अपेंडिक्स का दर्द बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए, इसे यहाँ पे माउथ कैविटी है, इस तरह से मान लीजिए, फिर ओएसोफेगस, यहाँ पे आता है स्टमक है, इस तरह से स्टमक, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे एक आंत शुरू हो जाती है इस तरह से। तो आंत दो होती है, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। तो जिसकी मोटाई कम होती है और उसको छोटी आंत बोलते हैं, और जिसकी मोटाई ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं, बड़ी आंत। तो ये मोटाई के यानी डायमीटर के आधार पर छोटी बड़ी हैं, यानी सकरा और चौड़ा। तो जो चौड़ा है ये बड़ी आंत है, और जो छोटा है वो क्या है, छोटी आंत है। देखा जाए तो लंबाई जो है छोटी आंत की बड़ी होती है, यानी लंबाई में ज्यादा होता है और ये लंबाई में कम होता है। तो जैसे स्टमक है, स्टमक के बाद जस्ट जो पोर्शन स्टार्ट होता है वो क्या होता है, छोटी आंत का होता है। अब छोटी आंत इस तरह से भरी पड़ी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से बड़ी आंत स्टार्ट हो जाती है इस तरह से। तो ये बड़ी आंत है। तो जहां पे छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है वहीं पर इस तरह से अपेंडिक्स पाया जाता है। यानी छोटी आंत बड़ी आंत जहां पे आपस में मिलती हैं वहीं पे क्या है, अपेंडिक्स है। और बेसिकली क्या है, राइट पोर्शन में होता है। जैसे हम खड़े हैं तो राइट हाथ दाहिना हाथ है, तो दाहिने तरफ होगा। तो मान लीजिए बॉडी का पोर्शन क्या है, राइट है और ये लेफ्ट है। तो राइट साइड में पाया जाता है अपेंडिक्स, ये है जहां पे छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है। तो ये जो अपेंडिक्स है इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है, मोस्टली बैक्टीरियल का इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन हो जाता है तो उसी अवस्था को क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस। वैसे भी एक मोटा सा टर्म आइटिस जिसमें लग जाए उसका मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जैसे कंजंक्टिवाइटिस यानी कंजंक्टाइवा का इन्फ्लेमेशन, ठीक है। आयराइटिस आयरिस का इन्फ्लेमेशन। तो कहीं पे भी सूजन होता है तो उसको समझने के लिए लास्ट में क्या लगाते हैं, आइटिस। तो ये जो अपेंडिक्स है, इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, तो अपेंडिसाइटिस बोलते रहते हैं। तो अपेंडिसाइटिस के सिम्टम्स की अगर बात करें तो यहां पे पेन बना रहता है इस पोर्शन पे, राइट साइड में। ये जो राइट साइड है इसको कैसे समझेंगे, तो इसको यूं समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी है इस तरह से यहाँ पे, और ये उसका पोर्शन है इस तरह से। यहाँ पे पैर वाला पोर्शन शुरू हो जाता है इस तरह से, ऐसे, ठीक है। तो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो मान लीजिए यहाँ पे नाभि है इस तरह से, ठीक है, नाभि। और जहां पे बेल्ट टिकता है, ये मान लीजिए यहाँ पे बेल्ट इस तरह से लगाता है आदमी दोनों तरफ। यहाँ पे जहां पे बेल्ट टिकता है वहां से लेकर के यहां तक एक लाइन खींच दीजिए। उस लाइन को 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दीजिए, बराबर सेगमेंट में डिवाइड कर दीजिए। तो यही पे है मैकबर्नी पॉइंट, मैकबर्नी पॉइंट। इसी पर टेंडरनेस होगा। बात समझ में आई? ये जो नाभि वाला पोर्शन है और यहां पे जहां पे बेल्ट टिकता है राइट साइड में, उन दोनों को मिला दीजिए। मिलाने के बाद 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3।
तो इस वाले पोर्शन पर है एक पॉइंट, क्या नाम है, मैकबर्नी पॉइंट, साइंटिस्ट के नाम के आधार पर दिया गया, उन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। तो मैकबर्नी पॉइंट है, इस पे टेंडरनेस होगा, ऐसे दबाएंगे तो दर्द करेगा, मतलब अपेंडिक्स की ही दर्द है। पेट में दर्द तो कई वजह से होता है, गैस बन सकती है तो इधर उधर दर्द करता रहता है, मसल स्ट्रेन हो सकता है, मस्कुलर पेन हो सकता है, कई टाइप का होता है। लेकिन इस स्पेसिफिक पोर्शन पर अगर दर्द हो रहा है तो अपेंडिक्स का ही है। तो यहां पे दर्द करेगा, मैकबर्नी पॉइंट पर दर्द करेगा, ऐसे टच करेंगे तो वहां पे थोड़ा सा कड़ा होगा, बगल वाला पोर्शन थोड़ा सा क्या हो सकता है, मुलायम हो सकता है। सिम्टम्स यहां पे दर्द यानी पेन एट मैकबर्नी पॉइंट और पेन एट मैकबर्नी पॉइंट, ठीक है। पेन होगा, टेंडरनेस होगा और भूख नहीं लगेगी यानी एनोरेक्सिया, और उल्टी जैसा होगा, मिचली जैसा आएगा, अपच, तो इस तरह के सिम्टम्स आते रहते हैं। तो मैकबर्नी पॉइंट पर पेन, टेंडरनेस, नाजिया, वोमिटिंग, इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो मोस्ट कॉमनली वो अपेंडिक्स का ही है। अल्ट्रासाउंड में क्लियर आ जाता है कि अपेंडिक्स में सूजन है, तो इन्फ्लेमेशन है अपेंडिक्स में, इस वजह से सिम्टम्स आते हैं। तो अब इस सिचुएशन में लोगों को सर्जरी की सलाह दी जाती है, इसलिए कि बेसिकली जो यहाँ पे अपेंडिक्स जो है वो शरीर के लिए बहुत छोटा रोल प्ले करता है, यानी यूं समझिए कि शरीर के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है, शरीर के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है, इसलिए सर्जरी करके उसको निकाल देना आसान लगता है लोगों को। लेकिन होम्योपैथिक दवा से बिना सर्जरी के भी अपेंडिक्स ठीक हो जाता है। तो उसके लिए बेहतरीन कई दवाइयां हैं, लेकिन हम यहाँ पे अभी आपको ऐसी दवा बता रहे हैं जिस दवा का यूज करके कई लोगों का अपेंडिक्स ठीक हो गया है। तो अपेंडिक्स का जो दर्द है बेसिकली दो टाइप का हो सकता है, या यूं समझे कि अपेंडिसाइटिस दो टाइप का हो सकता है, एक क्रॉनिक हो सकता है और दूसरा एक्यूट हो सकता है। तो एक्यूट में बेहतरीन रिजल्ट है, क्रॉनिक में किसी से कंसल्ट करना पड़ेगा। एक्यूट में इस दवा को आप जरूर ले लें, अपने से ले लें। एक्यूट मतलब अभी 10-20 दिन या 1 महीने से भी यहाँ पे दर्द स्टार्ट हुआ, तो जो नया दर्द स्टार्ट हो रहा है, अभी पता चला कि अपेंडिक्स में सूजन है, तो उसको आप बोल सकते हैं कि एक्यूट है। एक्यूट में इस दवा को लें, क्रॉनिक में अपने से ट्राई ना करें, किसी से कंसल्ट करें। तो क्रॉनिक वाला भी ठीक हो जाता है, लेकिन यह है कि उसमें कुछ और इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी और मेडिसिन कुछ दूसरे तरीके का यूज करेंगे, एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा ट्रीटमेंट का, तब ठीक हो जाता है। तो एक्यूट अपेंडिक्स के दर्द को ठीक करने के लिए आपको पहली दवा लेनी पड़ेगी लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 1 mg पावर की ले लीजिए, इसका 4 बूंद, फिर 5 मिनट बाद फिर 4 बूंद, फिर अगले 5 मिनट बाद 4 बूंद, 4 बूंद, 4 बूंद, 4 बूंद, 5-5 मिनट में लेना है। 5 मिनट यानी पहले 4 बूंद लिया, उसके बाद अगले 5 मिनट में 4 बूंद फिर ले लीजिए, फिर अगले 5 मिनट में 4 बूंद लेना है। और इसको रोज नहीं लेना है, ठीक है, हफ्ते में केवल एक बार, हफ्ते में एक बार लेना है बस, ठीक है। और दूसरी दवा है आयरिस 10X, इसका 30 पावर की ले लीजिए, इसकी 4 बूंद 3 टाइम लीजिए, 4 बूंद 3 टाइम, ठीक, यानी सुबह लेना है, सुबह, दोपहर और शाम को। और तीसरी दवा है नक्स भूमिका 30, इसका 4 बूंद रात में, 4 बूंद रात सोने के पहले,
ठीक है। तो इन तीनों दवाओं से अपेंडिक्स का दर्द ठीक हो जाता है। इसको हफ्ते में एक बार लेना है और इसको हफ्ते में मतलब डेली लेना है, इसको रविवार को छोड़ करके। मान लीजिए हफ्ते में एक बार लिया, कब ले लिया इसको, रविवार को, तो ये दवा सोमवार से शनिवार तक चलेगी। ठीक है, पहली दवा सिर्फ रविवार को लीजिए और ये सब दवाएं आपको लेना है सोमवार से शनिवार तक। तो आपके नियर बाय में, रिलेटिव में किसी को भी अपेंडिक्स का दर्द होता है और उसके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आता है कि अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो गया है, यानी अपेंडिसाइटिस हो गया है, तो इस दवा को उसको जरूर यूज कराएं, बेहतर रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से अपेंडिक्स को हम लोग मैनेज कर सकते हैं बिना सर्जरी के। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें, कुछ और लोगों का भला हो जाएगा, किसी न किसी को जरूर फायदा मिल जाएगा और वो अगर खुश होगा तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरीके से आपको भी शुभकामनाएं मिलेंगी। बात समझ में आई तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें ताकि उनकी भी इंफॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। थैंक यू।